नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में कुछ ही अब दिन बचे हैं, लेकिन सभी पार्टी के संभावित प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रेस में आ गए। यूं कहें जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच समय निकालकर दिल्ली और पटना का भी दौड़ लगा रहे हैं और नेताओं से मिलकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग हैं बिहार के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि भागलपुर जिला का ये विधानसभा क्षेत्र है और ये काफ़ी चर्चित विधानसभा है। चर्चित इसलिए कि एनडीए के ही एक ऐसे विधायक है जो हर हमेशा चर्चा में रहते हैं। उसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के संभावित प्रत्याशी कुणाल गुप्ता हमारे साथ हैं, जो कि युवा मोर्चा के नवगछिया जिला के जिलाध्यक्ष हैं। युवा हैं, क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और काफ़ी मिलनसार हैं। कुणाल गुप्ता हमारे साथ हैं, बात करेंगे। कैसा लग रहा है राजनीति? बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा अनुभव आ रहा है जिलाध्यक्ष बनने के बाद? संगठन सर्वोपरि। संगठन सर्वोपरि जी। कि जनता सर्वोपरि? जनता तो देवतुल्य है। जनता देवतुल्य है, बिल्कुल। लेकिन लोग कहते हैं ये समय समय चुनाव के टाइम पे जनता को देवतुल्य कहते हैं नेता। जी नहीं, मैं हमेशा से जनता को देवतुल्य माना हूँ। इतना अच्छा बिजनेस, अच्छी पढ़ाई किए हैं, सुखी संपन्न परिवार से, कहाँ ये धूप में घूम रहे हैं, बिना मतलब का पैसे बर्बाद कर रहे हैं? ऐसो आराम की जिंदगी पसंद नहीं है। देखिए, कुछ लोग सत्ता में आते हैं धनार्जन के लिए, कुछ लोग सत्ता में आते हैं ताकत अर्जित करने के लिए, कुछ लोग आते हैं बाहुबली बनने के लिए। लेकिन इसके जस्ट विपरीत हमारी मंशा जन सेवा के लिए है। जन सेवा के लिए, जनता के लिए समर्पण, जनता के साथ। कुणाल गुप्ता सत्ता सुख के लिए राजनीति में नहीं आया है। कुणाल गुप्ता जनता के सेवा के लिए आया है। बीजेपी में आने से पहले युवा मोर्चा में, विद्यार्थी परिषद या युवा मोर्चा में किन किन पदों पर रहे? मैं 2005 से 2012 विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों में रहा हूं और 2013 से 2019 तक युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य और कटिहार का जिला प्रभारी का दायित्व निर्वहन किया हूं। उसके बाद फिर जिला कार्य समिति, व्यापार प्रकोष्ठ में जिला संयोजक और अभी वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष। क्षेत्र जा रहे हैं, कह रहे हैं लोग कि कुणाल गुप्ता भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है। चुनाव लड़ने का मन कर गया? बिल्कुल। और पार्टी के हमारे सम्मानित नेताजी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय सिन्हा जी, और पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा मैं उस पर जो है कायम रहूंगा। लेकिन ये सीट एनडीए के पास और जदयू कोटे में है और कुणाल गुप्ता मेहनत कर रहे हैं। कुछ मिला है, लग रहा है अंदर से कुछ सूचना मिला है? क्योंकि ऐसा है कि बिहार में कुछ सीटें एक्सचेंज हो रही है। उसी में गोपालपुर भी है। तो कुणाल गुप्ता क्षेत्र भी जाते हैं या ऐसे ही अभी तैयारी? नहीं, क्षेत्र भी जा रहे हैं, गांव घूम रहे हैं। कैसा लग रहा है? यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। क्या समस्या है गोपालपुर की? गोपालपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या? सबसे बड़ी समस्या है बाढ़, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड। आज 20 वर्षों में जो विकास एनडीए के थ्रू हुआ है
लेकिन गोपालपुर में नहीं हो पाया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपके घर में बच्चा रो रहा है तो वो किन कारणों से रो रहा है? या तो उन्हें भूख लगी है या उन्हें कहीं चोट लगी है। तो जब तक वो बच्चा बताएगा नहीं, आप ना दवाई दे पाइएगा ना भोजन दे पाइएगा। वैसे हमारे जनप्रतिनिधि असेंबली में अपनी बात रखेंगे नहीं, मुद्दा उठाएंगे नहीं, तो विकास कहाँ से होगा? तो आपका कहना शिक्षा, बाढ़, यही दो मुद्दे हैं। शिक्षा, बाढ़, स्वास्थ्य और रोड तो चकचक कर रहे हैं सब। कर रहे हैं। कुछ इलाका ऐसा है, जैसे हमारा इस्माइलपुर का इलाका हो गया, हमारा तिनटंगा जाने वाला इलाका हो गया। कुछ इलाके अभी भी हैं जो वहाँ के ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती है। हमारा मदरौनी कट जा रहा है, बिनटोली कट गया। मदरौनी कट गया मतलब मदरौनी में बाढ़ की समस्या हर साल आ जाती है। साल आ जाती है। कोसी हाँ, वहाँ बांध चाहिए। हाँ, मजबूत बांध चाहिए। लेकिन आप ही के विधायक भी हैं, सत्ता एनडीए की सरकार, रोड चौड़ाकरण नहीं हो पा रहा है कहीं। चाहे तितरी दुर्गा मंदिर से 0 माइल तक देखें, वो सिंगल रास्ता जो खगड़ा होते हुए निकल रहा है, वो भी सिंगल रास्ता। इस तरह के अनेकों सड़क हैं जो सिंगल। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये सारा कार्य होगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अभी जनता के बीच जा रहे होंगे, जाते भी जाते हैं। क्या कहती है जनता? बाढ़ की समस्या सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। बाढ़ की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। ये तो आप बता दी। जनता के बीच जब आप जाते तो आपको क्या कहते हैं? पर्सनली आपको क्या कहते हैं? और आप क्या कहते हैं? सभ्य नेता आवे छे, एने बोले छे, तो की करबो? तो हम चुनाव जीतबे, जीत जेबे, पटना में रहबे। हमारे के लिए कि अपने सनी एक बार हमारा मौका दिए, 5 साल बहुत बड़ो पीरियड नहीं हो छे। तो लंबा लंबा खींचे सब नेता, और एक बार अपने भरोसा दिलाइए, अपने के विश्वास पे हमें खड़ा उतरबे। अगर अपने का पार्टी से भी टिकट मिलता है और अगर चुनाव जीतबे तो की काम करबे? सबसे पहले काम हम लोग होते बाढ़ की समस्या के हल निकालना। बाढ़ के हल नहीं निकाली देवे, चलो दूसरों। स्वास्थ्य, अस्पतालों में कुछ भी ज़्यादा इंजरी हो जाता है तो आप मायागंज चले जाते हैं, भेज दिया जाता है। तो ये व्यवस्था यहाँ ऐसी होनी चाहिए कि आप मायागंज नहीं जाएं, आपकी समस्या हाँ इलाज नवगछिया में हो जाए। तीसरा शिक्षा। हमारे विधायक बनने के बाद हमारा पहल रहेगा कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलवाया जाए। बहुत अच्छा। यहाँ नवोदय नेतरहाट की पढ़ाई हो जाए, युवाओं के लिए स्टेडियम बनवाया जाए, सड़कों का जाल, सड़क चौड़ीकरण किया जाए। इन सभी बिंदु पे हम काम करेंगे। लेकिन एनडीए सरकार में काम नहीं हो पर तो अब तो राजद में होता है। जी नहीं, काम करवाने वाला नेता चाहिए। मैं नेता नहीं, मैं बेटा बनकर काम करूंगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता राजद के तेजस्वी जी कहते हैं 2 साल 2.5 साल के कार्यकाल में विकास की गंगा हमने बहाया। नीतीश जी तो कुछ नहीं। 2005 से पहले क्या विडंबना थी, क्या विकास हुआ था उनके कार्यकाल में। 15 साल वर्सेस 20 साल में आप देख लीजिए। लाइनें नहीं, बिजली नहीं हुआ करती थी, सड़कें नहीं हुआ करती थी, अपहरण, लूट, हत्या, फिरौती, ये सब आम बात था। जंगल राज तो अब है ना, पहले तो नहीं था जंगल। जी नहीं, पहले महाजंगल राज था, अब जंगल राज, अब सुशासन राज्य है। कहाँ सुशासन? इतना क्राइम बढ़ गया है, आप कह रहे सुशासन है। क्राइम बढ़ गया है तो उनकी अरेस्टिंग भी होती है।
पहले अरेस्टिंग नहीं होती थी। अब कहता है एक नेता अलग घूम के, ना 15 चाहिए ना 20 चाहिए, अब जनसुराज चाहिए। सभी पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है। कहीं कुणाल गुप्ता का अगर टिकट नहीं मिलता जनसुराज तो नहीं चलो जीते। जी नहीं, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा मैं उस पर कायम रहूँगा। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। किस पार्टी से? बीजेपी। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी रहेंगे। और गोपालपुर का विधायक? कुणाल गुप्ता रहेगा। फाइनल? फाइनल है। देखिए, बड़े बेबाकी से कुणाल गुप्ता ने इस क्षेत्र का विकास को लेकर, इस क्षेत्र की समस्या को लेकर अपनी बातों को रखा और पार्टी के आदेश को सर्वोपरि माना। और अगर पार्टी का आदेश कुणाल गुप्ता को होता है, पार्टी अगर कहती है कि कुणाल गुप्ता चुनाव लड़े तो कुणाल गुप्ता चुनाव लड़ेगा। पार्टी जो कहेगा कि समर्थन करें, समर्थन करेंगे, किसी को जिताइए तो जिताए। पार्टी इनके लिए सर्वोपरि है, जो भी आदेश होगा पालन होगा। और गोपालपुर की जनता अगर इन्हें चाहेगी तो गोपालपुर की विकास करने में कुणाल गुप्ता कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कुणाल गुप्ता एक सहज और सरल व्यक्ति हैं और समाज सेवा इनका एक पेशा है, क्योंकि भगवान ने इन्हें सभी चीज़ का सुखी संपन्न बनाया है। सिर्फ राजनीति समाज सेवा के लिए कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।